Okay, so this is the video 2 of that big presentation I was talking, and basically it's a motion detector ka prediction. We stopped at state space model. So you have different states x0, x1, x2, x3 and different observables y1, y2, y3 blah blah blah, and then you have सिस्टम नॉइज ऑल्सो. तो ऐसा नहीं कि ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो बीच में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्लस नॉइज हमेशा होता है. सो इट्स एक्स ऑफ एन इज एफ इंटू एक्स ऑफ एन माइनस वन, मतलब प्रीवियस इनपुट प्लस सिस्टम का नॉइज. सिमिलरली वाई ऑफ एन इज गेन ऑफ द सिस्टम इंटू इनपुट एक्स ऑफ एन प्लस ऑब्जर्वेशन का नॉइज. तो ये दो नॉइज स्टेट स्पेस मॉडल में डिफाइन होते हैं. सो आउटपुट इस तरह से है, टू गिव एनी आउटपुट, जो भी आउटपुट है उससे आप इनपुट को भी फीडबैक दो. सो इट कीप ऑन मॉडिफाइंग योर आउटपुट. सो ये क्लोज लूप सिस्टम की तरह काम करता है. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ पार्टिकल फिल्टर? पार्टिकल फिल्टर बेसिकली होता क्या है, जस्ट पुटिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट कि आपका रॉकेट यहाँ पे होना है, वैसे नहीं करूंगा. आई विल से कि ये 3 पॉइंट के बीच में कहीं भी हो सकता है रॉकेट. सो देन नाउ इट बिकम्स अ सेंस कि वो यहाँ हुआ तो उसको वेट बढ़ा दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वही 3 ऑब्जेक्ट जब मैं प्रेडिक्ट करूंगा तो लास्ट टाइम यहाँ था, तो इस पॉइंट का वेट बढ़ जाता है. सो पार्टिकल फिल्टर उस तरह से काम करता है. इट डू नॉट गिव यू एग्जैक्ट लोकेशन उधर ही होगा, क्योंकि इतने सारे नॉइज है, फिल्टर डिस्ट्रीब्यूशन है. सो बेसिकली वी कैलकुलेट मीन ऑफ द ऑल पार्टिकल्स, मीन लोकेशन. मीन कैसे कैलकुलेट करते हो आप? यू जस्ट ऐड ऑल द टर्म्स एंड डिवाइड. जैसे 1 2 3 दिया, आपको मीन बोला, तो 1 + 2 + 3 करके डिवाइड बाई 3 कर दोगे. सो इस तरह से आप मीन निकालते हो. देन दिस बिकम्स अ मीन और मीडियन. तो इतने सारे पार्टिकल है और ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक कर्व नहीं होता, 2 कर्व आते हैं, क्योंकि इसमें कैसे एक ही मीन या मीडियन होता है सेंटर में ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का. इसमें कैसे है, आपके पास 2 पॉइंट होते हैं और उसके बीच में आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो. सो नाउ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग ये रॉकेट यहाँ होगा, आई एम पुटिंग मेनी पॉइंट्स एंड आउट ऑफ दैट पॉइंट आपका रॉकेट कहीं भी हो सकता है. सो नाउ माई प्रेडिक्शन इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि उन्हीं पॉइंट में आ रहा है रॉकेट. एंड ये ऐसे भी मुड़ने दो ना, मेरा कुछ पॉइंट उस तरफ भी होगा. सो इट्स ऑलवेज करेक्ट नाउ, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग ओनली वन आंसर, आई एम गिविंग मल्टीपल आंसर्स. सो बेसिकली you predict something, then you filter on based on likelihood. likelihood होता क्या है, we will see later, but basically आप कुछ predict करते हो, अगर वो सही आया then you are happy ना. so उसका weight बढ़ा दो और वजन बढ़ेगा तो वो उस तरफ prediction बढ़ते जाएगा. so estimator होता क्या है, basically in statistic you have some estimate of quantities based on observed data. मैंने बोला पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है. So you draw a line and that will be your third point. That becomes your estimated value. So you have past value, यहाँ पे time m तक दिखा रहा है ब्लू में. You have time n का future value. So you have to predict. तो आप देख रहे हो सीधा लाइन जा रहा है, तो you can say time n पे भी वो उधर ही रहने वाला है. So ये एक estimated value है. ये सही हो ना हो, that depends totally on the system. Then xn-1. सो x ऑफ n दिया हुआ है, मतलब सारे प्रीवियस स्टेट पता है. आई कैन प्रेडिक्ट x ऑफ n, उससे आगे का वैल्यू. सो दैट बिकम्स माई एस्टिमेटर फॉर xn-1. सिमिलरली xn मतलब क्या, कि सारे स्टेट पता है n तक एंड देन आई एम प्रेडिक्टिंग उसका मीन. सो दैट बिकम्स माई एस्टिमेटेड फॉर xn गिवन n. प्रेडिक्टर क्या होता है, ऑल यू नो इन एडवांस. बेसिकली किसी के पास स्पेशल नॉलेज है, जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसका एंड और 50 स्लाइड बाद होने वाला है, मुझे ये पता है, आई कैन प्रेडिक्ट इट. पर आप लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसका स्पेशल नॉलेज नहीं है. ये मैंने खुद बनाया, तो आई कैन टेल यू कि और 50 स्लाइड आगे आने वाले या 10 स्लाइड आने वाले. घबराओ मत, इतने नहीं है. सो प्रेडिक्शन बेसिकली, now I know x of n-1 when x of n-1 observations are done. Similarly I can predict x of n क्या होगा, वो सच में हो ना हो, पर मेरे पास x of n- रीडिंग पहले से है. so now I can say 1 2 3 पॉइंट में कहीं तो मेरा ऑब्जेक्ट जाने वाला है. देन टाइम n-1 पे आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो, ये आपका प्रेडिक्शन का रिजल्ट है. उसमें कुछ तो रैंडम नॉइज हमेशा आने वाला है, पर उसका एक मैथमेटिकल मॉडल आपको हमेशा मिलता है. सो कोई भी सिस्टम में आप अगर रडार ट्रैकिंग कर रहे हो,
तो आपको हमेशा जो भी एनवायरनमेंट एयर का नॉइज है वही हमेशा मिलेगा। अगर आप कोई एम्पलीफायर में देख रहे हो या कोई साउंड सिग्नल देख रहे हो तो उसमें एक ट्रांजिस्टर खराब है तो उसका नॉइज हमेशा ऐड होते रहेगा। सो इसका भी एक एस्टिमेटेड मैथमेटिकल मॉडल बन सकता है नॉइज का। सो व्हाट इज फिल्टरिंग? फिल्टरिंग मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी था आउटपुट का, ये आपका प्रीवियस प्रोबेबिलिटी था, आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, यू जस्ट रीअरेंज देम। सबसे ज्यादा वेट किसका है तो यू कैन सी यहाँ पे 6 सबसे ज्यादा वेट में आ रहे हैं। सो फिल्टरिंग मीन्स आपको वेट अरेंज करने हैं वापस। जो पॉइंट आप 6 पॉइंट बोलोगे यहाँ कहीं तो होगा, मैं मार्बल डाल रहा हूँ इसमें, तो ये 6 पे कोई भी लोकेशन पे हो जा सकता है, पर 6 वाले लोकेशन पे जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए। सो फिल्टरिंग आपका xn-1 दिया है, उससे x ऑफ n निकलता है, तो प्रेडिक्शन से फिल्टरिंग का आउटपुट निकलता है। एंड देन व्हाट इज लाइक्लीहुड? आपको अगर एक डाइस दिया, थ्रो करो बोला तो 1/6 चांस आएगा। कॉइन दिया, बोला हेड या टेल लेके आओ तो हाफ चांस हो गया। पर आपको बोला कि ब्लू 4 बॉल है, एक रेड बॉल है, ब्लू बॉल उठाओ, तो ये लाइकली इवेंट हो गया। मतलब बहुत बार ऐसा होगा, लेस लाइकली विल बी यू पिक अप अ रेड बॉल। सो दैट इज कॉल्ड लाइकलीहुड। और लाइकलीहुड का कर्व देखो, बेल शेप नहीं होता, वो थोड़ा 0.5 से उस तरफ होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 की तरफ ज़्यादा होती है उसकी। So likelihood is something that likely to happen or have happened previously. So ये उसका blah 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 definition है और ये उसका और blah 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 definition है। So likelihood mathematically ये होता है probability of y of n given x of n, ये filtering values है, for all given n-1, ये मैंने observe किए हुए वैल्यू है, उससे x of n predict किया और फिर then I am putting a probability of y of n to happen. सो ये पूरा पार्टिकल फिल्टरिंग इस तरह से चलता है कि आप कुछ प्रेडिक्शन करते हो, आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू से उसको फिल्टर करते हो, यू रीअरेंज ऑल द पार्टिकल्स एंड देन यू अगेन प्रेडिक्ट। सो इट्स x ऑफ n का प्रेडिक्शन है, x ऑफ n+1 का प्रेडिक्शन है। तो मैंने बोला कि ये मोबाइल यहाँ है, नेक्स्ट टाइम यहाँ है, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट टाइम वहाँ है बोलने से पहले आई विल सी यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ जाने का जो मेरा प्रेडिक्शन था वह सही हुआ या गलत हुआ। सो अगर गलत हुआ है तो ऑब्वियसली वो यहाँ फाउंड हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वहाँ जाना चाहिए। तो ये करेक्शन जो है वो फिल्टरिंग से होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वीडियो में क्या आ सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो उसको ब्लरिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेडिक्शन करते वक्त आई कैन कीप एवरी वैल्यूज क्योंकि वो भागने वाला ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली यू कैन डू डी ब्लरिंग ऑपरेशन बाय स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिड्यूस करके या कैमरा कैप्चर फ्रेम रेट बढ़ा के। फिर ये एक बलून है जो आई विल ट्रैक, ये एक सपोज वीडियो चल रहा है, आई विल ट्रैक द लोकेशन ऑफ द बलून, ये कैसे उड़ने वाला है, वो कैसे भी जा सकता है, ठीक है। सो आई विल पुट सम रैंडम पार्टिकल्स बलून के अराउंड, नेक्स्ट आई विल पुट अनदर रैंडम पार्टिकल्स एंड दिस विल बी मेनी पार्टिकल्स। इसमें से ये बाहर रह गया तो वो गलत प्रेडिक्शन हुआ, उसका वेट कम हो जाता है। नॉइज जो आता है इमेज में, यू कैन करेक्ट इट बाय नॉइज रिडक्शन, ल्यूमिनेंस और कलर क्रोमिनेंस में। सो नाउ दिस वाज माय प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड दीज ऑल पॉइंट्स वेर आउटसाइड। सो बेसिकली ये इस तरह से एक मैट्रिक्स होता है जिसमें ये यूनिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे प्रेडिक्शन सही होते हैं और ये 1-1 जो है ये आपको नेक्स्ट लोकेशन बताएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर ऑब्जेक्ट विल बी शिफ्टेड। सो ये लोकेशन और स्पीड के हिसाब से आपका वैल्यू चेंज करता है। पार्टिकल बेसिकली रैंडमली पुट करने हैं पार्टिकल फिल्टर में एंड देन यू ऐड सम नॉइज दैट टू अ मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड नॉइज। सो वेट ऑफ द कोड, इतने देर से मैं बोल रहा हूँ कि वेट मॉडिफाई होगा, वेट मॉडिफाई होगा, तो ये आपने शायद बाइनरी लॉजिक में पढ़ा होगा कि 0010 इज लेस देन 0100 क्योंकि 1 का लोकेशन अलग होता है। सो जहाँ भी उसका वेट होता है इट फॉलोज दैट। We'll stop here.